तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल केके एक्टिव। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों का सवाल है यार म्यूचुअल फंड क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या समझा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये समझा था कि यार ईटीएफ क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता ईटीएफ क्या होता है, जाकर पुरानी वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है मैंने। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड सीखना स्टार्ट कर दे बिना किसी देरी के, लेट्स गो। देखो बहुत सारे लोगों ने देखा यार कि टीवी में एड्स आते हैं म्यूचुअल फंड के, अपना जीरो द एड्स आते हैं एंड अप स्टॉक्स के आते हैं, एंजल के आते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। बट तो भी एक डर रहता है ना कि मन में आज लॉस हो सकता है हमें। तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो म्यूचुअल फंड के उसमें कम से कम 300 से 400 स्कीम्स हैंगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की 300 से 400 स्कीम्स है। और इसमें से भी अगर आप सबसे बेकार वाली, मतलब सबसे की सबसे बेकार वाली, सबसे एक बेकार कोई सी लेते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई सी भी एक सबसे बेकार में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो भी आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको कम से कम 9 से 10% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा आपको। और ये सबसे बेकार वाली है, मतलब सबसे बेकार परसेंटेज में आपको कितने आ रहे हैं, 9 से 10% रिटर्न रिटर्न मिल रहा है आपको। मतलब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 9 से 10 हज़ार रुपये तो आपको मिल रहा है उसका। बट अगर 300 में से 400 में से अच्छा को चूज कर लेते हैं तो हमको बेस्ट, उसमें से हमको कम से कम 30 से 40 50% तक रिटर्न मिल सकता है। हाँ, देखो म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो अपन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ई स्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजों में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बैंक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसको समझते हैं। ठीक, देखो भाई इसका म्यूचुअल फंड में अपन स्टार्टिंग से अगर 500 रुपए से चाहें तो 500 रुपए से भी अपन इसका इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। और ये सब क्या होगा, देखो अभी इक्विटी में, शेयर्स में और इतने में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। देखो कोई सा शेयर अगर बड़ा महंगा शेयर है, अगर डिस्काउंट कर लेते हैं, डिस्काउंट का शेयर 8-9 हज़ार का प्राइस है, तो देखो अगर 500 रुपए में तो नहीं ले पाते हैं। पर ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, अगर ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है तो ये अपन जैसे कई सारे लोगों से 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए कर सबसे लेती है ऐसा। एंड देन क्या होता है, सबसे 500 रुपए करेक्ट कर ये फिर एक जो बड़ा शेयर होता है, जैसे अगर डिस्काउंट शेयर होता है आपको तो उसका प्राइस 9,000 रुपीज है, देन ये सबसे कलेक्ट करने के बाद क्या करती है, इसमें इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट कर देती है। तो देखो अब क्या हुआ, इसमें अपन को अपन को इस शेयर की कुछ यूनिट्स मिल जाती है, अपन को इस म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स मिल जाती है, अपन को इसकी कुछ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिल जाती है। देखो जितना बड़ा इन्वेस्ट करेंगे अपन उतना ज्यादा यूनिट्स मिल जाएगी इसको। तो स्टॉक मार्केट ऐसे वर्क करता है कि अगर कंपनी हैगी जो सबसे थोड़ा 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 पैसा ले रही है, अगर कोई मारुति सुजुकी का शेयर है, अगर 11,000 12,000 का शेयर है, तो सबसे 500 रुपए दो, अगर कोई 2-2 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबका पैसा अलग कर जितना बड़ा इन्वेस्ट करते हैं उतनी ज्यादा उसको यूनिट्स मिल जाती है, उतनी ज्यादा उसको यूनिट्स मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है। एंड देन जिन कंपनी का जो रिटर्न रहता है उसके बाद अपन को उतना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं अपन कि अब देखो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, एएमसी को हायर करती है। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी फंड मैनेजर को हायर करती है, फंड मैनेजर को हायर करती है जो अपने लिए क्या करता है, जो अपने लिए स्टॉक्स फाइंड करता है, जो अपने लिए शेयर्स फाइंड करता है, जो अपने लिए स्टॉक्स फाइंड करता है। देन इस स्टॉक्स के बाद अपना जो पैसा होता है वो इनमें इन्वेस्ट होता है। देन इन्वेस्ट होने के बाद अपन को धीरे धीरे उसकी कुछ यूनिट्स मिल जाती है, जितना बड़ा अपन इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन कुछ पार्ट्स मिल जाता है अपन को उसका। ठीक है, तो गाइस इसकी म्यूचुअल फंड के बाद एसआईपी भी करवा सकते हैं। देखो एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी अपने अकाउंट से लिंक हो जाती है एंड देन हर मंथ अपन जितना सेट करते हैं 500 रुपए के आसपास या 200 250 अपन जितना सेट करेंगे ना उसके आसपास इसमें कटना चालू हो जाता है और इन्वेस्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि देखो अब जो है म्यूचुअल फंड वो एफडी से बेटर हैगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में अगर एफडी कर रहे हो बड़े अमाउंट से तो उससे बेटर कि एसआईपी करवा लो, म्यूचुअल फंड में डाल दो पैसा, उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड की रिसर्च करो, उससे अच्छा रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। तो बताया कि अपन एसआईपी करवाते हैं अपने अकाउंट से तो 500-600 रुपए मंथली कट जाएगा उतना। ठीक है, बट अगर अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं हुआ तो अब देखो उसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, कुछ बाउंसिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, चेक बाउंस की तरह नहीं है। बट जो कंपनी के चार्ज लेता है 5-10 रुपए के आसपास उतना कटता है, ऐसी 5-10 रुपए के आसपास। ठीक है, ज्यादा नहीं कटता है। ठीक है, तो इस टाइप का मैं एसआईपी करवा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कुछ बात कर ले इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर। ठीक है, तो भाई इसका पहला एडवांटेज ये है कि अपन मिनिमम अमाउंट में ज्यादा शेयर बाय कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के, मतलब बड़े शेयर भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक कंपनी जो सब लोगों से पैसा लेती है, देन इसके बाद एक बड़ा शेयर बाय करती है, ये एक बड़ा शेयर बाय करती है, देन उसकी कुछ यूनिट्स अपन को प्रोवाइड करती है वो कंपनी। तो सेम इसमें अपन कुछ अगर चाहे तो 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम पैसे में अपन बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये पार्ट होता है।
देखो अब सेकंड एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। देखो सेकंड एडवांटेजेस क्या होता है, देखो अब इसमें अगर आप किसी रिसर्चर को बोलो यार मेरे लिए कुछ स्टॉक ढूंढना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 2,000 रुपए हैं, तो वो क्या बोलेगा भाई 2,000 रुपए तो मेरी फीस ही है, मैं तुम्हारे लिए रिसर्च कैसे करूँ, तुम्हारे पास बचेगा क्या इन्वेस्ट करने के लिए। देखो इससे बेस्ट अगर अपन इसमें करते हैं तो देखो अब म्यूचुअल फंड वाली कंपनी क्या करती है, अपने लिए रिसर्च खुद करती है कि देन इसके बाद कुछ अपने अपने प्राइस को शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। देखो इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें उनको कोई ज्यादा रिसर्चिंग चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है अलग से। मैं मानता हूँ कि देखो अगर 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 रुपए अपन को लग जाता है, 2 से 3 रुपए चार्जेस लगता है, तो इतना देना तो नॉर्मल बात है, क्योंकि बाकी अपना 499 हुआ या तो 498 हुआ वो तो अपना इन्वेस्ट ही हो रहेगा पूरा, ठीक है, पूरा की पूरा फंड इन्वेस्ट ही हो रहेगा, मेरे को रिसर्च फीस नहीं देना पड़ती कि जैसे अगर बाहर बाकी बोलोगे आप कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो देखो इसमें कम पैसे से अपन ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन रिसर्च फीस वगैरह कम, बहुत से कम लगती है, नहीं तो नहीं लगती, कब 1-2 रुपए में बताओ किसका क्या लगा रहेगा। थर्ड बेनिफिट मैंने इसका ऐसे ही बताया कि अपन एसआईपी कर सकते हैं, इसकी तो थर्ड बेनिफिट इसका एसआईपी करवा लिया एंड लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट हो रहेगा, और अगर आपने 6 से 5 से 6 साल आराम से कर लिया तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसका म्यूचुअल फंड से, बहुत ज्यादा अच्छा। और आपने लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर लिया 5 से 6 साल तक, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो तो गाइस अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि देखो मेरा काम ये है कि इसके सही तरीके भी आपको बताना है, गलत तरीके आपको बताना है, ठीक है। तो अब डिसएडवांटेजेस पर चलते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो तो पहला क्या, अब पहला अगर अपन डिसएडवांटेज बात करें, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, अगर वो कंपनी, इसमें क्या होता है, अगर वो कंपनी ग्रीडी है तो भी आपका लॉस हो सकता है। तो जैसे मैं बताया अगर ग्रीडी हो तो लॉस हो सकता है अपना, लॉस कब होगा, लॉस होगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं। लॉन्ग टर्म में ऑलवेज एक बात याद रखना कि ऑलवेज लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा, अपन प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा हम प्रॉफिट में निकलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, अब देखो म्यूचुअल फंड की कंपनी ग्रीडी का मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर वो ग्रीडी है तो देखो अब क्या होता है, अगर वो ये चाहती है कि उसके पास फंड आए, अगर देखो उसके पास चाहती है कि उसके पास बहुत फंड आए, जब मार्केट क्रैश करता है तो अपन को क्या लगता है कि यार मार्केट क्रैश कर रहा है, जब अपन को लॉस हो रहा है तो हम अपना म्यूचुअल फंड हटा लेते हैं इसमें से, ठीक है। बट अब कंपनी के साथ ही म्यूचुअल फंड कंपनी क्या चाहती है इसमें कि अगर मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है देन उसको वहां पर और बाय करने को लगता है, उसको और फंड चाहिए था कि वो बाय करे, तो क्या करती है एकदम डीप से बाय करने की कोशिश करती है। बट उस टाइम लोग क्या करते हैं, उस टाइम लोग अपने म्यूचुअल फंड निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके साथ अपोजिट हो जाता है। तो इस केस में लॉस देखने को मिलता है कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी का ग्रीड क्या था यहाँ पर कि उसको एकदम लो पर बाय करना है, डेप्थ में बाय करना था उसको, इसका ग्रीड था, तो उसका ग्रीड ऐसा कि अगर आपने अगर इसकी स्टॉक्स में पैसा लगाती है कंपनी, और म्यूचुअल फंड की कंपनी जो ग्रीडी होती है इसकी स्टॉक में पैसा लगाती है, देखो अगर इसका रिटर्न मिलेगा तो काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट अगर लॉस होगा तो भी काफी अच्छा लॉस हो सकता है इसमें, ठीक है। तो देखो ये था इसका ग्रीड, तो देखो आपको टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे, आपको डरना नहीं है इसमें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो मैं मानता हूँ देखो शॉर्ट टर्म में मार्केट कुछ इस तरीके का मूव करता है, देन ऊपर गया, देन नीचे गया, देन फिर ऊपर, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर ही देखने को मिलेगा। न लगे तो 2000 का मार्केट निकाल कर देख लो और अभी का मार्केट निकाल कर देख लो, हर शेयर अपने 2000 के प्राइस से ऊपर ही मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी उस प्राइस से नीचे नहीं है। तो क्या लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट अपसाइड ही जा जाएगा, ठीक है। देखो तो इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मैरिज के लिए, अपन उनकी मैरिज के लिए अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी अपन एसआईपी करवा सकते हैं म्यूचुअल फंड की, अपन म्यूचुअल फंड में अच्छी एसआईपी करवा सकते हैं, जिससे अपन को काफी आने वाले समय में काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अब सेकंड हो गया अपना, अब देखो मैंने जैसे फर्स्ट बताया कि अपन मैरिज के लिए कर सकते हैं, कि अगर अपन को बच्चों की मैरिज के लिए करना है, फैमिली में किसी की मैरिज के लिए करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। एंड देन सेकंड एजुकेशन, देखो अगर आप अभी से एजुकेशन पर अगर एसआईपी करवा लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं आप, तो आपको आने वाले कॉलेज के समय में या फिर कॉलेज के समय में 12th 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप अभी से करवा रहे हैं। देखो अब थर्ड थिंग क्या, देखो पहला तो अपन ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन थर्ड एंड सेकंड ये, एंड देन थर्ड में अपन क्या कर सकते हैं, अपने ड्रीम जैसे हो कि बाहर अपन को वर्ल्ड टूर पर पर जाना है, तो अपन उसमें हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड उठा सकते हैं, ये देखो, क्योंकि क्या होगा वो अपना, ये तो अपनी नीड्स हैं, ये देखो ये एंड ये अपनी नीड्स हैं, है ना, बट ये क्या, ये अपना ड्रीम हो गया। देखो अगर ये नहीं पूरा हुआ तो भी चलेगा, बट इसीलिए ट्राई तो कर सकते हैं ना, तो एक इन्वेस्टमेंट अपन अपने ड्रीम के लिए भी कर सकते हैं, कि जिससे उनको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। अपन इसका एग्जांपल देता हूँ कि आप हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड कैसे उठा सकते हो। देखो अगर आपको अगर लेना है, अगर आपके ड्रीम पर, अगर आपको वर्ल्ड टूर वगैरह का सपना है, तो दो लार्ज कैप एंड एक मिड कैप के, दो लार्ज कैप एंड एक मिड कैप पे अपन म्यूचुअल फंड उठा सकते हैं। कि देखो
इससे अपना क्या ड्रीम भी चलता रहेगा, देन अपने घर में जिस चीज की जरूरत है, नीड्स है, वो भी पूरी हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो अगर ये तो पूरा पैसा तो अपना डूब नहीं रहेगा, अगर ये पूरा नहीं होता है, कम से कम प्रॉफिट होगा, देन पर प्रॉफिट होगा यहाँ पर भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, जैसे मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और पास में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे कंटेंट आते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और पैसे कैसे बनाया जाता है स्टॉक मार्केट से। तो सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।